स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है और फिर जर्नल आर्ग्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो चलिए देखिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर जर्नल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाए हैं और वो देखेंगे। ठीक है, और इसके आर्ग्यूमेंट के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हम बिहेवियर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो, आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, पहली दफा तो इसको डिफाइन कर। अब देखो, डेफिनेशन अगर मेरे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओरिजिन है। क्या हो गया? कोई? अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। ठीक है, अब ये इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सी से इस पॉइंट को। अब z इज अ पोजीशन वेक्टर। हमने बताया था कि z को आप हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पोजीशन वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर लूं यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारे पास, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं थीटा। लेकिन किस डायरेक्शन? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बनाता है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस एट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉक, काउंटर क्लॉक काउंटर डायरेक्शन, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन या काउंटर वाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट का एक और कंडीशन, कि आर्ग्यूमेंट का जो रेंज होता है ना, रेंज मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका थीटा होता है वो हमेशा किसके बीच लाई करेगा? ठीक है, लेस देन और इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई। पाई का मतलब होता है, मतलब रेडियन जो है हमारे पास, रेडियन में है। ठीक है ना, क्योंकि दो सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर सिस्टम और एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम होते हैं, इसमें डिग्री की बात होती है। अब देखो, ये 180 डिग्री है, सॉरी माइनस 180 डिग्री है, और ये 180, तो इसके बीच होना चाहिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक। ऐसा ना हो कि अगर आपको कोई दे दे कि 270 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट है, तो ये हालत है, क्योंकि ये इसके रेंज में है। ठीक है, तो इसके रेंज में आना चाहिए, तब हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और किस तरीके से। अब कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम प्रैक्टिस में जानेंगे कि किस तरीके। ठीक है, अब सिर्फ थीटा। और एक और बात कि सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट। देखो, आर्ग्यूमेंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो जर्नली ए आर जी से रिप्रेजेंट और ए एन पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये जनरल आर्ग्यूमेंट है और ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब एक बाय एक, वन बाय वन हम देखते हैं, वन बाय। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जर्नल
आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जर्नल जर्नल क्या है? अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ला रहा हूँ, या हमारे पास है कोऑर्डिनेट, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। चलिए अब देखो, हमारे पास अगर एक, वही डायग्राम में बना रहा हूँ, अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है कॉम्प्लेक्स ओज, ठीक है, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई, तो इसका आर्ग्यूमेंट है हमारे पास क्या चीज, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ सी क्या है हमारे पास है। अब देखो, अगर ये यहां से रोटेशन करता जाए, यहां से करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए करता जाएगा, तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर फिर से ये रोटेशन करता जाए, ये देखो, ये भी एक एंगल है हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक एंगल, और ये भी हमारे पास एक एंगल, तो देखो कितने एंगल्स बन रही है, बहुत ज्यादा एंगल्स बन रही है ना, क्योंकि देखो, अब सॉरी, इसको यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन एक्स से, तो देखो अगर एक्स एक्सिस से एक एंगल है तो यहाँ पे, फिर रोटेशन, फिर यहाँ पे, तो ये तो बहुत इनफाइनाइट एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल्स को हम छोटे लेवल के मैथ्स में, जैसा कि 7 ग्रेड के है या 8 ग्रेड के, इसको बोला जाता है को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल आपके पास पर, इतने एंगल्स के आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अब देखो, अगर एंगल सपोज 30 डिग्री है, और अगर मैं इसके साथ आऊँ 368 कर, तो क्या ये यही पे फिर से आएगा कि नहीं, ही होगा ना टोटल, ठीक है ना। तो बार बार, तो ये हमारे पास होते हैं टोटल। तो इसके साथ हम फिर लगाते हैं +2k, ठीक है, 2k पाई लगाते हैं, और वो इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमारे पास जर्नल आर्ग्यूमेंट, इसको फिर हम बोलते हैं क्या चीज, जनरल आर्ग्यूमेंट। ये जनरल है, मतलब सारे एंगल्स, ठीक है, जर्नल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, जर्नल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब के साथ लगाना पड़ता है के, और के हमारे पास क्या है, के हमारे पास है के बिलोंग टू इंटीजर, हमारे पास इंटीजर, अगर यहाँ पे 0 लगा दिया तो थीटा हो गया, 1 लगा दिया 2 2 3 4, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं जर्नल आर्ग्यूमेंट, हम बोलते हैं जर्नल। अब इसके बाद है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या चीज है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या है, देखो, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिर से टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बस चलिए। अच्छा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखो अगर वही सी है हमारे पास, अब यहाँ पे कोई जनरल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये जो एंगल है ना, इसको बस सिर्फ कैलकुलेट कर दो, ये हमारे पास प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एक और नाम दे देते हैं इसको, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। और इस कभी ना कभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, और ये जो सिंबल है ना, मतलब एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो ये काफी इजी है, और इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, चलिए एक एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर, जैसे कि हमारे पास है जी 1 + आयोटा। अब देखो, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास है एक्स एक्सिस इसका 1, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस में भी 1 है, ठीक है, ये इसका x है और ये इसका y। अब आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से हम लेते हैं? जब देखो आर्गुमेंट ऑफ थीटा है ना, या सॉरी ठीक है। अब देखो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई x इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो टेंजेंट इनवर्स को आप लेंगे और y 1 1, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? ये पाई बाई 4 के बराबर। तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका जर्नल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो पाई बाई 4 प्लस 2 के पाई इसका क्या होगा? जनरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आप इजीली, अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये जर्नल आर्ग्यूमेंट है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो आपने खुद से कंसीडर करना है कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, जर्नल आर्ग्यूमेंट आपने नहीं लेना है। ठीक है ना, तो ये था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब इसके क्वेश्चन, अच्छा अब इसके क्वेश्चन में काफी स्पेशल स्पेशल केसेस आ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन लें। अच्छा, तो देखिए पहला हमारे पास जो क्वेश्चंस है कि अगर, अब देखो केसेस में मैं डिवाइड करता हूँ। अब देखो पहला केस है कि अगर थीटा जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो किस तरह, अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका और यहाँ पे जी है आपकी, तो ये थीटा होगा इसका आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जी टेंजेंट इनवर्स ऑफ, सॉरी टेंजेंट नहीं, थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा, ठीक है आपका थीटा सही। अच्छा, दूसरा केस, अब देखो केस नंबर 2, अगर आपको थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो आपका क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जी को माइनस अंडर द रूट 3 माइनस आयोटा। अब देखो ये कहाँ पे लाई करता है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो इसका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये हमारे पास है क्या बना रहा है, और ये हमारे पास बना रहा है एल। अब देखो इसका टेंजेंट, पहले तो मैं इसका कैलकुलेट करूंगा कि, अब बता रहा हूँ इसका बेसिकली जो क्या करना चाहिए। और अब पहले सॉरी, यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट से। अब टेंजेंट से हम थीटा को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे बन रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो, और ये 90, तो अल्फा को हम फाइंड करेंगे ना, तो अल्फा को फाइंड करते हैं। अब बेसिकली ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं है इसका, ये है इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना, तो अभी पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई को ले लेते हैं, -1 है इसलिए, और माइनस अंडर द रूट एक्स। ठीक है, तो ये कटेंगे तो इससे क्या आएगा? पाई बाई 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पाई बाई 6। अब थीटा क्या होगा? अब देखो ये जो होल एंगल, ये हमारे पास क्या है? पाई। अगर इस पाई से मैं ये अल्फा निकाल दूं तो क्या थीटा बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। अब देखो अगर पाई से मैं माइनस कर दूं अल्फा, देखो पाई माइनस पाई बाई 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 पाई, तो ये आ जाएगा कि बिल्कुल आ जाएगा। तो ये इसका क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते, तो फिर क्या करना होगा? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या करना होगा। अब देखिए अगर मेरे पास है जी 1 माइनस आयोटा, ठीक है 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अब 1 माइनस आयोटा, तो अगर हम प्लॉट कर दे यहाँ पे,
तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे आता है, क्योंकि हमारे पास y नेगेटिव और x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आता है। और ये एंगल कहाँ पे बनाता है? देखो ये थीटा है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सिस से चाहे क्लॉक में ले ले चाहे एंटी में ले ले, दोनों में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। अब इसको फाइंड किस तरीके से करेंगे? अब अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो इसका इजी तरीका है ना, तो सिर्फ टेंजेंट, अगर मैं थीटा को फाइंड करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई बटा एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/1 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस। तो -1 किसके बराबर आएगा? -1 -π/4। अब माइनस क्यों आएगा? यहाँ पे माइनस है। अब देखो माइनस ये भी नोट करता है डायरेक्शन। देखो एंगल में नोट करें कि जब पॉजिटिव आ जाए मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब नेगेटिव आ जाए मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कोई नेगेटिव साइन मतलब सिर्फ डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरह के। अब देखिए ये हमारे पास इसका क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेगेटिव में, नेगेटिव में हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो रेंज था आर्ग्यूमेंट का वो किसके बीच में था? वो लेस देन -5 सॉरी 5 और ग्रेटर देन सॉरी लेस देन, इस तरह से था 5। नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पे उल्टा, थीटा लेस देन होगा पाई और ग्रेटर देन, इसके रेंज में था ना। हाँ, तो इसके रेंज में हम। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स, स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स, स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो इस स्पेशल आर्ग्यूमेंट इस तरीके से कि पॉजिटिव रियल नंबर पे और पॉजिटिव इमेजिनरी। अब देखो अगर ये हमारे पास रियल लाइन है और ये हमारे पास है इमेजिनरी लाइन, तो अगर इस लाइन के ऊपर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या इसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए या इसके ऊपर या इसके ऊपर, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? चलिए, अब देखो पहला है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस पे अगर आ जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि जी सपोज 5, तो 5 तो यहाँ पे है, ठीक है ना, 5 तो यहाँ पे है। अब 5 अगर यहाँ पे है 5, तो इसका थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 इसका क्या होगा? आर्ग्यूमेंट। सिंपल बात। अब देखिए अगर नेगेटिव पे, नेगेटिव रियल एक्सिस, अब देखो नेगेटिव रियल एक्सिस पे जैसे कि सपोज इज इक्वल टू -6 है, तो अब देखो सपोज यहाँ पे है माइनस, तो एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? पाई, का थीटा हो जाएगा पाई और आर्ग्यूमेंट पाई होगा। अब अगर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस जैसा कि जी हम ले रहे हैं, क्या चीज, जी अगर हम ले ले सपोज 7 आयोटा, तो 7 आयोटा तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देखो 7 आयोटा यहाँ पे होगा और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री या π/2। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा। अगर नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर एक्सिस, तो क्या होगा? जैसे कि जी है -7 आयोटा, -7 आयोटा, तो -7 आयोटा यहाँ पे होगा। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? -π/2। तो इसका आर्ग्यूमेंट होगा -π/2। तो ये हो गया थीटा -π/2। ठीक, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट होगा। अब देखिए इसमें एक अनस्पेशल केस आता है, मतलब एक अनडिफाइंड केस आता है। ठीक है, एक अनडिफाइंड केस, केस आता है। अब उसको डिस्कस
कि अगर हमारे पास एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 0 + 0 आयोटा, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि उसका एंगल हम स्पेसिफाई नहीं होता है, उसका एंगल कैन नॉट बी स्पेसिफाई, मतलब उसका एंगल हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर दूं, तो जीरो तो यहाँ पे होगा, तो ओरिजिन तो एक पॉइंट है ना, तो पॉइंट का क्या होता है, एक आर्बिट्री डायरेक्शन होता है ना, आर्बिट डायरेक्शन, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन। अब आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब ये है कि एनी डायरेक्शन मतलब आप इसको कोई भी डायरेक्शन दे सकते, लेकिन हमारे पास जो होता है वो तो यूनिक होता है, मतलब इसको तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो फिर ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से इसको अनडिफाइंड कर दिया।